प्यारे यही हुसैन पाक है, यही शहीद आजम है। अब इनका जिस्म पाक करबला शरीफ में 11 मुहर्रम को इनकी नमाज जनाजा हो जाती है। 11 मुहर्रम को इनको दफन कर दिया जाता है। अब खौली नेज़े पे सर लेकर के चले जाते हैं, लेके चल रहे हैं। इन जालिमों को रहम नहीं आया। नौजवानों जरा सुनो, ये भी सुनने की बात है, इन जालिमों के दिल में रहम नहीं आया। अल्लाह अल्लाह, इन्होंने सैयदा सकीना के हाथ बांध लिए। ये हुसैन की सगी बेटी है जो 7 साल की बच्ची है। इन्होंने पीछे को हाथ बांध के घोड़े पे बिठा दिया। अब मुझे बताओ, अगर किसी के हाथ बांध के घोड़े पे बिठा दिया जाए और फिर घोड़ा चला दिया जाए, क्या वो घोड़े पे टिक सकता है? नहीं टिक सकता है। हुसैन पाक की बेटी के हाथ बांध दिए। जैसे ही हाथ बांध के घोड़ा हकाल दिया जाता है, अब ऐसा मकाम आता है, वो यजीदी सरे पाक को लेके चल रहे हैं और ढोल बजा बजा करके जा रहे हैं। उनका मामला ये था कि हम कामयाब हो गए हैं। वो अपनी कामयाबी के नारे लगा रहे हैं, हुसैन पाक के सर को उछाल रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं। और हुसैनी जो थे उनकी आंखों में आंसू हैं। हुसैनी जो थे उनके हाथ बंधे हुए थे, वो तो 3 दिन के भूखे प्यासे थे। और नौजवानों, आज अब तुम खुद बताओ कि जो ढोल बजाते हैं वो यजीदियों का काम तरीका करते हैं या हुसैनियों का तरीका अपनाते हैं? ये यजीदियों का तरीका था। अल्लाह अल्लाह, जब एक मकाम ऐसा आता है जहां पर उन यजीदियों के हाथ से नेज़ा छूट जाता है और छूटने के बाद वो नेज़ा नीचे गड़ जाता है। जैसे ही नीचे गड़ जाता है, जमीन में गड़ता है, उन जालिमों ने पूरी ताकत लगा ली है, मगर नेज़ा उखड़ने का नाम नहीं लेता है। घोड़ों की रस्सियों में घोड़ों को जोड़ करके, जंजीरों से वो नेज़ा बांध के घोड़ों की जोड़ियों से ताकत लगा दी जाती है, मगर फिर भी नेज़ा नहीं उखड़ा। अब ये परेशान हो रहे हैं, चारों तरफ से ढोल बज रहे हैं। इन्होंने जालिमों ने क्या किया? अरे हुसैन पाक के सगे बेटे, आज हम इतनी नस्लों के बाद सैयद हैं तो ये सारे लोग हमारे हाथ चूम रहे हैं। ये जितने कमेटी वाले हमें तोहफे ताइफ से नवाज रहे हैं, इतनी नस्लों के बाद हम सैयद हैं। वो तो डायरेक्ट हुसैन पाक के बेटे हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, उनका मकाम क्या होगा? मगर जालिमों ने यहाँ से गिरबान पकड़ा और पकड़ने के बाद खचेड़ के ला के जमीन में डाल दिया। हुसैन पाक के कोड़े मारने लगे, इतने कोड़े मारे, इतने कोड़े मारे। हुसैन पाक के बेटे का, ज़ैनुल आबिदीन का जुब्बा खून में भीग जाता है, लहूलुहान हो जाते हैं। अब जो कोड़ा मारते हैं, कभी खाल उछल जाती है, कभी वो जुब्बा फट जाता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की चीखें निकल रही है। अरे हुसैन पाक के सगे बेटे हैं। नौजवानों, आज हमारी तुम इतनी कद्र कर रहे हो, मगर तुम ढोल बजा के, तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता, तुम सैयदजादों को तकलीफ मत देना, दूसरे की बहन बेटियों को तकलीफ, बहन बेटियों को तक के अहले बैत को तकलीफ मत देना। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रो रहे, कह रहे अब्बा जान, अब्बा जान मेरी खबर ले लो, अब्बा जान, अब्बा जान मेरी खबर ले लो, अब्बा जान, पप्पो मेरी तरफ देखो, भैया मेरी तरफ देखो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जमीन में खिचड़ रहे, जालिम कोड़े पर कोड़े मार रहे और ये कह रहे हो ज़ैनुल आबिदीन, अपने बाप से कहो कि नेज़ा उखाड़े और हमारे हाथ में दे दें। जिस नेज़े पे तुम्हारे अब्बा का सर है, खुद ब खुद उखेड़े और हाथ में दे दें। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के कोड़े बरस रहे। सैयदा ज़ैनब ने नीचे का होठ दांतों से दबा लिया है ताकि सब्र ज्यादा हो सके। अब इमाम ज़ैनुल आबिदीन सरकते सरकते, खिचड़ते खिचड़ते उसी नेज़े पे आके वो नेज़ा पकड़ लेते हैं और ऊपर को मुंह करके कहते हैं अब्बा जान, आपके सज्जाद में अब ताकत नहीं है जो एक कोड़ा खा ले। अब्बा जान, आपके बेटे में और हिम्मत नहीं है जो कोड़ा खा ले। अब्बा जान, अब्बा जान, अब्बा जान, ये नेज़ा उखाड़िए और इन जालिमों के हाथ में आ जाइए। अल्लाह अल्लाह, मगर जालिमों को रहम नहीं आता है। फिर एक जालिम यजीदी कुत्ते ने ऐसा कोड़ा मारा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन
पीछे को गिर जाते हैं और उनकी आंखें फट जाती है। आंखें फट गई हैं, अपने अब्बा के सर को देख रहे। सैयदा ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए, मगर नीचे का होठ दबा के सब्र कर रही है। सैयदादियां एक दूसरे का हाथ पकड़ के सब्र कर रही है। ऐ भाइयों जरा बताओ, अगर एक भी सैयदादी हाथ उठा के दुआ कर देती, ऐ अल्लाह जमीन फाड़ दे, तो क्या जमीन नहीं फटती? फट जाती। मगर इनका सब्र तो देखो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जब आंखें फटती है, इमाम हुसैन का सर बोल पड़ता है, सरे पाक से आवाज आने लगती है, कहा बेटा सज्जाद, कहा बेटा ज़ैनुल आबिदीन, कहा मेरे दिल के टुकड़े उठ जाओ। अरे कटा हुआ सर बोल पड़ा, कहा बेटा उठ जा, मेरे लाल उठ जाओ। तेरी बहन सकीना पीछे घोड़े से गिर गई है, वो काफले से पीछे रह गई है, पहले उसको उठा ला। जब देखा तो सकीना नहीं है, दौड़े और जाकर के देखा तो सकीना घोड़े से गिर गई थी, मुंह के बल गिरी थी। अल्लाह जाने नाक से या मुंह से खून निकला, वो खून जम जाता है, आंखों में रेत पड़ी हुई है और रेत पे मुंह रख के कह रही है, अब्बा जान, अब्बा जान, आपकी बेटी अकेली रह गई। अब्बा जान, भैया को भी पता नहीं है अब्बा जान, फुप्पो को भी पता नहीं है अब्बा जान। अरे वो जालिम इतना कूद रहे थे, ढोल बजा रहे थे, जिसकी वजह से सकीना गिर गई, पता नहीं चला। वो वहीं पे लेटी है और उनका चेहरा उस पर रखा हुआ और रो रो के कह रही, अब्बा जान मत जाओ, अब्बा जान मुझे भी ले लो। सैयदा ज़ैनब फौरन बढ़ी और जाकर के अपनी बेटी के चेहरे को साफ करा, सीने से लगाया, मेरे लाल, मेरे लख्ते जिगर, मेरे नूर नजर, सीने से लगाया। कहाँ पुप्पो, पुप्पो मैं रह गई थी, पुप्पो, पुप्पो मुझे छोड़ के मत जाना। अरे 7 साल की बच्ची है हुसैन पाक की, तुम्हारे बच्चे की तबीयत खराब हो, बोलो क्या बनता है? ये हुसैन पाक की बेटी 3 दिन की भूखी और प्यासी पुप्पो के सीने से लग गई। मेरे अब्बा के सर को मुझे दिखा दो। कहा भैया कहाँ है? मेरे भैया ज़ैनुल आबिदीन कहाँ है? जब देखा ज़ैनुल आबिदीन बेहोश पड़े, ज़ैनुल आबिदीन की आंखें फटी पड़ी है, फटी पड़ी है। जालिमों ने इतना मारा, इतना मारा कि उनका जुब्बा फट चुका था, उनके जुब्बे पे खून के कतरे लग गए थे। आकर के सैयदा ज़ैनब ने उठाया, कहा बेटा उठो, अभी तुम्हें दीन को जिंदा करना है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन उठे, वो नेज़ा खुद ब खुद उखड़ा और ख्वाली के हाथ में आ जाता है। ऐसे इस्लाम हम तक पहुंचा है। प्यारे जरा और सुनो, थोड़ी सी बात रही जा रही है। अब जब इब्ने ज़ियाद के यहाँ पे वो सर पहुंचता है कूफे में, इन जालिमों ने सर की बेहुरमती की है, तश्त में सर रखा हुआ है, इमाम हुसैन के सर में डंडे मार रहे थे, गालों पर होठों पे डंडे मार रहे थे। एक सहाबी से रहा नहीं गया। वो सहाबी बूढ़े थे जिनका नाम ज़ैद बिन अरक़म आता है। वो रो के कहने लगे, इब्ने ज़ियाद, तेरी कब्र में कीड़े पड़ेंगे, कीड़े, तू बर्बाद हो जाएगा, तेरी नस्लें बर्बाद हो जाएगी। अरे इन होठों को नबी चूमा करते थे, मेरे नबी ने कांधे पे बिठा के घूमते थे। जिस पेशानी पे तू डंडे मार रहा, उस पेशानी को नबी चूमते थे।
ये पोशागाहे मुस्तफा है। जालिम डंडा हटा ले, डंडा हटा ले, वरना तेरी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। इब्ने ज़ियाद कहने लगा ये बुढ़ा नहीं होता, बूढ़ा नहीं होता तो मैं इसे जमीन में धंसा देता। अरे निकल जाए यहाँ से। ज़ैद बिन अरक़म वहां से चले जाते, कहा मर जाओ मरदूदो। ये वो हुसैन है जिसको मेरे नबी गोद में बिठा के कहते थे हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। अरे ये वो हुसैन है जिसको नबी सामने रख के दुआ करते थे, कहते थे अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा व अहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। जो इन बच्चों से ऐ अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी मोहब्बत करना, और जो इनसे मोहब्बत करे तू उनसे भी मोहब्बत करना। जालिमों मान जाओ मरदूदो, मगर कोई नहीं माना। उन जालिमों को रहम नहीं आया। फिर उसने छड़ी उठाई, इमाम हुसैन के दांतों पर होठों पे मारी और कहा सुना, अगर इन्हीं होठों से यजीद की बैत कबूल कर लेते तो आज तुम्हारा सर नहीं कटता। सैयदा सकीना का खून खौल जाता है। अरे बेटी है बेटी, कौन बेटी अपने बाप को इस हाल में देख लेगी। ये बेटी है बेटी। सैयदा सकीना का चेहरा लाल हो गया और कहने लगी जालिमों, हम नबी के नवासे हैं, हमारी रगों में फातिमी दूध हैदरी खून मौजूद है। अगर ये खून गर्म पड़ गया तो पूरी दुनिया के यजीदियों को बर्बादी का मुंह देखना पड़ेगा, वरना मेरे अब्बा के होठों से छड़ी हटा ले, वरना हाथ उठा दिए सकीना ने तो ये आसमान गिर जाएगा। हाथ हटा ले, अगर तुझे मारना है तो पहले इन सैयदों को कत्ल कर दे, इनको शहीद कर दे, बाद में जो करना हो वो करना। अरे जालिमों की देखो मेरे भाइयों, ये कमेटी वाले मुबारकबाद के लायक हैं। पता नहीं किस किस पे आज नबी के बच्चों का सदका मिले। मेरे पास कुछ और नहीं है, बस सिर्फ उन्हीं से एक धागा मेरे पास भी जुड़ा हुआ है। ये रिश्ते का धागा है, ये खून का धागा है, करबला वालों से खून का रिश्ता है। मैं दिल से कह के जाता हूँ, ऐ अल्लाह इन्हें करबला वालों का सदका अता फरमा दे। हुसैन की बेटी बोली, कहा ये छड़ी हटा ले, मगर एक जालिम यजीदी कुत्ता, वो नाहंजार था, मरदूद था, लानती था, उसके दिल में इतनी बुरी बात आई। वो शैतान क्या बोला, कहने लगा ओ हाकिम इब्ने ज़ियाद, मुझे आप इजाजत दे दे हुसैन की बेटी को मैं अपने पास रख लूं। आप समझ गए होगे उसकी नीयत कितनी गंदी थी। अरे क्या सोच थी उसकी जालिम की। हुसैन पाक की बेटी पाकीज़ा, मैं इसे बांदी बना लूं। अल्लाह जब इतना कहा, कई जालिम यजीदी इस पे ठिट्टा मारने लगे। वो थोड़ा सा जब आगे बढ़ा तो सैयदा ज़ैनब बीच में आ जाती है और आकर के कहती है जालिमों, अभी हुसैन की बहन जिंदा है, पूरी दुनिया में आग लगा सकती है, हमारे अंदर वो खून है। मैं उस अली की बेटी हूं जिसने बाबे खैबर अपने हाथों से उखाड़ के फेंक दिया था। मैं उस फातिमा की बेटी हूं जिसने एक एक रात एक एक सजदे में गुजार दी थी। आज अगर मैं आज जलाल में आ गई जालिमों, वरना याद रखो बर्बाद हो जाओगे। वो जालिम फिर भी नहीं माना। सैयदा ज़ैनब
बीच में आकर के बोली, जलाल में आके बोली, ए ज़मीन तुझे कसम है मेरे नाना की, मैं ज़ैनब बोल रही हूँ ज़ैनब, ए ज़मीन तुझे कसम है मेरे बाबा अली की, तुझे कसम है मेरी माँ फातिमा की, तुझे कसम है मेरे भाई के कटे हुए सर की, मैं ज़ैनब बोलती हूँ मेरी रगों में फातिमी दूध और हैदरी खून है, ए ज़मीन फट जा और इस यजीदी को निकल ले। ज़ैनब ने मारी, जमीन फट गई, उस यजीदी को जिंदा निकल लिया, सारे यजीदी पीछे हट जाते हैं। ऐलान हो गया सैयदों का खून गरम पड़ गया है, अगर कोई आ जाए आगे तो वो चल के राख हो जाएगा, पीछे हट जाओ वरना बर्बाद हो। ऐसे इस्लाम हम तक पहुंचा है, तुम्हें क्या पता है प्यारो कैसे इस्लाम हम तक पहुंचा हो। ये कमेटी वाले नौजवान मुबारकबाद के लायक हैं, कभी तुम्हें पानी पिला रहे हैं, कभी शरबत पिला रहे हैं, हर तरीके से अपनी महफिल को सजा रहे हैं। ये नबी के बच्चों की मोहब्बत में अल्लाह इनको सलामत रखे, पूरे गांव में बहारें अता फरमाए। मेरे मौला तू इनको और इनके जितने आए हैं इन लोगों को, जो चले गए उनको भी हसन और हुसैन का सदका अता फरमा दे, पंजतन पाक का सदका अता फरमा दे, सैयदों का सदका अता फरमा दे। ऐ अल्लाह इन सबको इतना दे इनकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन फरमा दे। मेरे मौला परवरदिगार आलम, अगर कोई बगैर औलाद हो तो उसको औलाद दे दे, अगर किसी को कैंसर जैसी बीमारी है उससे छुड़ा दे, किसी का कारोबार अच्छा ना चलता हो उसके कारोबार को अच्छा कर दे। मेरे मौला परवरदिगार किसी भी तरीके की परेशानी हो उसकी परेशानी को दूर फरमा दे।